हमारे पास है ये इसमें न्यू स्मार्ट कंट्रोल WC वाटर क्लोजेट एशियन पेंट बाथ सेंस। इसके बॉक्स पर इस तरीके से कुछ लिखा होगा और पैकिंग कुछ रैप करके इस तरह से आएगी। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इसका सिंबल बना है और बहुत ही आकर्षक है। देन ये रैप किया हुआ है काफ़ी अच्छे से। न्यू कंट्रोल सीट यहाँ पर सामने लिखी होगी और ये सामने आपको दिखेगा। साइड में आप देखेंगे तो इसमें बहुत से आइकन्स बने होंगे जिसके बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पर जिक्र है, जैसे कि ऑटो ओपनिंग, क्लोजिंग एंड सीट कवर्स हैं, फूड सेंसर फ्लशिंग है, फ्रंट एंड रियर क्लीनिंग यूजिंग रिमोट कंट्रोल, सीट टेम्परेचर कंट्रोल, LED डिस्प्ले स्क्रीन, LCD रिमोट ऑपरेशन, ड्राइंग विद वाइन टेम्परेचर एडजस्टमेंट और वाटर टेम्परेचर एडजस्टमेंट। तो ये आकर्षक फीचर इसमें मिलने वाले हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक वाटर क्लोजेट में सीट होगी और साथ में जो इसके यूज़र गाइड मैनुअल होंगे। देन इसकी जो और किट चाहिए वो सारे इक्विपमेंट इसके अंदर होंगे। पेंसिल सेल 2 आपको रिमोट के लिए और एक 9 वोल्ट का ड्राई बैटरी जो आपको अलग से चाहिए होगा। तो ये 2 चीज़ें अलग से सिर्फ आपको चाहिए, बाकी सारा कुछ इसके अंदर होगा। वाटर क्लोजेट आपको इस तरीके का ये इसमें निकलेगा जो देखने में बहुत ही आकर्षक है और ये एकदम रेडी टू यूज़ होगा। मतलब इसमें कुछ भी ऐसे असेंबल करने वाली चीज़ें नहीं होंगी। इसके साथ जो चीज़ें निकल रही हैं वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसके साथ क्या क्या आपको मिलने वाला है और कैसे आप इसको लगाएंगे, कैसे इसको यूज़ करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इस वाटर क्लोजेट के साथ आपको जो सामान में निकलेगा किट्स में, एक ही होगा वॉल कॉक, मतलब एंगल कॉक है ये, स्टॉप कॉक भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये 1/2 इंची की लाइन में लग जाएगा और हाफ पाई एक को कनेक्ट करने के लिए आपको दिक्कत ना हो इसलिए ये अलग से दिया हुआ है जो इस किट के साथ आपको आने वाला है। इसके अंदर मैश फिल्टर दिया है जो यहाँ से पानी इनलेट होगा, ये थंब की तरफ से वाटर इनलेट, ये आउटलेट है। यहाँ पर अंदर मैश जाली आप देख रहे हैं जो फिल्टर बना हुआ है, उसको क्लीन करने के लिए यहाँ से इसको ड्राइवर से खोल के कभी भी क्लीन किया जा सकता है। देन इस पर यहाँ पर नटरिंग बनी हुई है जो आसानी से ग्रिप में भी आ जाएगी। इसको ऑन ऑफ फंक्शन है, ये जो हैंडल आप देख रहे हैं, तो ईजिली इसको ऑफ किया जा सकता है और ऑन किया जा सकता है। ये आप लगा देंगे 1/2 इंच की लाइन में जो आपने पॉइंट दिया होगा, जैसे बिकॉक की तरह पॉइंट आप देते हैं या कंसील सिस्टम के लिए तो आप लगा देते हैं अंदर ही, उसमें पता नहीं चलता। देन बाहर से PVC सिस्टम के लिए जैसे आप पॉइंट देते हैं, तो वैसे ही है कि यहाँ पर इसको लगाने के लिए एक पॉइंट आपको देना है जो सीट के जस्ट पीछे होगा। मैं इसका आगे और प्रोसेस बता देता हूँ, पहले क्या इसमें मिलने वाला वो हम चेक करते हैं। तो एक इसमें मिलेगा बैटरी बॉक्स जिसमें 9 वोल्ट का बैटरी लगेगा। इसके साथ आपको एक निकलेगा रिमोट, रिमोट के साथ आपको निकलेगा रिमोट का स्टैंड। जैसे कि AC का रिमोट कहीं भी आप हैंग कर सकते हैं वैसे इसको भी आप कर सकेंगे। इसमें साथ में 3M के 2 डबल टैप लगे हुए हैं, इसको कहीं भी टाइल पर, शीशे पर आप लगा करके उस पर रिमोट हैंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 क्लैंप दिख रहे हैं, सेम रिमोट में 2 जगह पर ऐसा ऑप्शन है जो आप इसको इस तरीके से ईजिली हैंग कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसी जगह पर आप लगाएंगे जहाँ पर कि पानी की बूंदें ना पहुँचे, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, पानी से आपको बचा के रखना है। इसके साथ ये निकलेगा यूज़र मैनुअल। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में इसमें यहाँ सारी जानकारी डिटेल में है। इसके बाद एक पार्ट नेम का लिखा हुआ ऐसा ड्राइंग पेपर मिलेगा। इसमें कैसे ये लगा होगा, कैसे लगेगा, क्या क्या फंक्शन इसमें है और कैसे ये काम करेगा, क्या दिखने वाला, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई हुई हैं। कैसे इसका काम करने वाला है, ये क्या फंक्शन होंगे वो यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। इसके साथ ही इसमें पीछे बैक साइड में जाएंगे तो एक टेक्निकल इंडेक्स बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, कितना टेम्परेचर ये कवर कर सकता है, कितना टाइम ये लेगा, क्या पावर इसको चाहिए होगी, कितने पावर की इसमें फ्लशिंग है,
फ्लशिंग सारी चीज़ें, मतलब इसमें क्लीनिंग के बारे में, बैठने के बारे में और टेम्परेचर के बारे में सारा कुछ यहाँ डिटेल इसमें लिखा हुआ है। देन यहाँ पर क्या क्या पैकिंग लिस्ट में निकलेगा वो भी यहाँ पर एक लिस्ट बनी है, इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर कंप्लीट मशीन लिखी हुई है, कंप्लीट मशीन हो गया एक सेट, एंगल वाल एक सेट, इंस्ट्रक्शन मैनुअल एक सेट, क्वालिफिकेशन 1 पीस, रिमोट कंट्रोलर 1 पीस, ये बैटरी जो इसमें नहीं है कंडीशनल है, यहाँ पर 2 पीस की रिक्वायरमेंट होगी। फ्लैंग रिंग 1 पीस इसमें है, पावर आउट फ्लशर बैटरी वो इसमें एक सेट का रिक्वायरमेंट है। रिमार्क में द एसेसरीज इज नॉट अवेलेबल इन द सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट, ठीक है, द एसेसरीज इज नॉट अवेलेबल इन द सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर नहीं है जो यहाँ पर पहले ही बताया गया है। रिमोट कंट्रोल के लिए जो बैटरी हैं वो यहाँ पर नहीं है, देन जो दूसरी एक बैटरी लगने वाली है वो भी यहाँ पर नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया। इंस्ट्रक्शन रिमोट कंट्रोल में क्या फंक्शन है और कैसे इसको ऑपरेट करने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसमें क्या कुछ होने वाला है, देखिए जो इसका प्रेशर है वो अप डाउन कर सकते हैं, वाटर टेम्परेचर जो जेट से निकलने वाला है हाई वॉश के लिए तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सीट पर जब आप बैठेंगे तो जो सीट कवर का टेम्परेचर, जैसे ठंड में ठंडा लगता है तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ साफ साफ लिखा गया है। इको फ्लशिंग वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, पावर स्टॉप ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्लशिंग स्मार्ट टर्निंग सारा चीज़ यहाँ पर इसका डिटेल है। किसको कितना एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो भी यहाँ क्लियरली दर्शाया गया है। तो ये जानकारी थी कि इसके साथ क्या कुछ निकलने वाला है। अब सीट की जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी, जैसे ये आपने सीट देखा, इसके साथ सीट सामने से ऐसा होगा, साइड से ऐसा होगा। साइड में बना हुआ है कि ब्लैक सेंसर, यह है फुट सेंसर। इसके सामने पैर जाते ही सीट कवर ओपन हो जाएगा। कैसे फंक्शन काम करेगा एक बार हम डिटेल में इसको समझते हैं, इसको इंस्टॉलेशन अब देख लेते हैं। तो इस तरह से इसके पीछे ये सामान लगे होंगे और इसमें जो ये पाइप है, इस पाइप को जो साथ में एंगल कॉक दिया है, ये एंगल कॉक, इसकी मदद से आपको लगाना है लाइन में, ठीक है। आप इसकी मदद से लाइन में लगा देंगे, ये कनेक्ट हो गया। दूसरा, ये जो लाइट का प्लग दिया हुआ है ये लाइट में लग जाएगा। तीसरा, एक यहाँ पर ये केबल दी होगी, इसमें आप लगा देंगे बैटरी बॉक्स। ये बैटरी बॉक्स इन केस जब लाइट नहीं होगी तब ये फ्लशिंग के काम आएगा। अगर लाइट नहीं है तो ये फ्लशिंग करेगा, बाकी सिर्फ ये फ्लशिंग करेगा और कुछ नहीं करेगा लाइट ना होने पर। बाकी जो सारे फंक्शन होंगे वो लाइट होने के बाद ही काम करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ में दूसरी साइड एक और नोब दी है यहाँ पर, तो ये काम करेगी मैनुअली। अगर लाइट होने या ना होने पर भी आप रिमोट की बजाय इससे ऑपरेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको इस तरीके से रोटेट किया जा सकता है, फ्लश किया जा सकता है, मतलब बटन दबा करके ये फ्लश कर सकता है। तो जेट और फ्लशिंग इससे काम कर सकती है। अब सपोज दैट कि ये आपने कनेक्ट कर दिया वाटर सप्लाई पर ये पाइप, ठीक है। तो इसको फिर कनेक्ट करना रह जाएगा लाइट पर। मैं एक बार इसको कनेक्ट करता हूँ। लाइट पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया। अगर किसी कारणवश आपको लगे कि ये वाला जो यहाँ पर पावर नहीं चल रही है तो उस कंडीशन में आप इस बटन को दबा देंगे, ये रीसेट बटन है, ठीक है। इसको प्रेस कर देंगे तो ये लैंप जलने लग जाएगा और ये रीसेट हो जाएगी, मतलब पावर सप्लाई कंटिन्यूसली हो जाएगी। अब देखिए हमने इसको पावर कनेक्ट किया और यहाँ पर ये कुछ डिस्प्ले आ गई, ऑटो फ्लश, पावर, 3D, टेम्परेचर। ये टच स्क्रीन नहीं है, ऑनली स्क्रीन है, यहाँ पर सिर्फ विजुअल होगा।
बाकी ऑपरेशनल या तो फिर ये मैनुअल नॉब से होंगे या फिर रिमोट से होंगे। तो अभी रिमोट हमारे हाथ से दूर है, हम रिमोट से काम नहीं कर रहे हैं। फ्लशिंग से पहले अब इसका ऑपरेशनल चेक करते हैं कि जैसे ये फुट सेंसर है, तो फुट सेंसर के सामने अगर हम पैर लेकर के जाते हैं, ओके, तो जैसे आपने देखा कि एक बार हम पैर लेकर के गए और ये पहला सीट कवर ओपन हो गया। अब दूसरा भी हम यूज़ करना चाहते हैं। सपोज़ दैट कि ये हमें अगर फ्रेश होना है तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ सेंसर लगा है, जब इस पर बैठेंगे तो इसमें एक टाइमर शुरू हो जाएगा और अगर हम यूरिनल के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो दोबारा से हमें इसको पैर दिखाना होगा। करेक्ट। तो ये टचलेस भी है, मतलब हमने इसको छुआ नहीं है। सेम चीज़ हम करेंगे रिमोट से। तो एक बार रिमोट से चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास इसका रिमोट, मैं ये रिमोट को एक बार चेक करता हूँ। इस पोजीशन पे हम इसको रखते हैं कि रिमोट और सीट हमें एक साथ दिखता रहे। मुझे लग रहा है कि ये हाँ, तो हमने इसको पहले करते हैं स्मार्ट टर्न, मतलब सीट कवर ऑन ऑफ का। तो एक बार हमने दबाया, ओके, इजीली एक सीट कवर नीचे आ गया। दोबारा हम फिर दबाते हैं, दूसरा सीट कवर भी आ गया, मतलब अब सीट बंद हो चुकी है। अंदर एक फ्लशिंग की आवाज़ आ रही है, इसके साथ वो क्या कर रहा है, वो फ्लश कर रहा है। ये दोबारा से कट की आवाज़। फिर हम इसको ओपन करते हैं। इसमें एक लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप देखिए कि सीट के अंदर जो लाइट जल रही थी वो बंद हो गई है, मतलब स्टार्टिंग में वो जलता रहेगा। हम लाइट का ऑप्शन जैसे दबाएंगे, ये लाइट ऑन हो गई। एक लाइट यहाँ पर भी चल गया है, देन दूसरा लाइट इसमें भी जल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम होने वाला है। इसके बाद इसमें फंक्शन है फ्लशिंग का, तो मैं फ्लश करता हूँ। ओके, फ्लशिंग के बाद भी इसमें एक कट की आवाज़ आई है। चूँकि वाटर सप्लाई कनेक्ट नहीं है इसलिए इसका फ्लशिंग नहीं दिख पाया। फ्लशिंग होने के बाद ये दोबारा से आवाज़ इसमें आ गया, तो ये फ्लश हो चुका है। फ्लशिंग बंद हो गई। अब हम जो टेम्परेचर की बात कर रहे थे, अब टेम्परेचर का समझ लेते हैं कि इसमें टेम्परेचर कौन सा एडजस्ट होने वाला है। पहला टेम्परेचर जो यहाँ से जेट निकलेगा, ठीक है, मैं इसका जेट एक बार निकालता हूँ। जेट नोजल रिमोट से मैंने ऑपरेट किया, ये निकल करके बाहर आ गया। ठीक, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इससे जो पानी निकलेगा हाइजीन के लिए, वो टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही सीट कवर, इसका जो टेम्परेचर है उसका भी हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ यूनिक चीज़ आप देखिए कि जो ये मैनुअल नॉब लगा हुआ है यहाँ पर, इसका जो कलर है ये चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। जैसे पहले ब्लू था, ये फिर ग्रीन हुआ, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। इसमें सेंसर का यहाँ पर लगा हुआ है, जब ये आप यहाँ बैठते हैं तो ये काउंटिंग शुरू कर देगा। इसमें बहुत से फंक्शन हैं, हिप वॉश, लेडी वॉश, ड्रायर मतलब सीट कवर को सुखाने के लिए, वाटर टेम्परेचर, सीट टेम्परेचर मतलब सीट कवर का टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर ये जेट के लिए है, एयर टेम्परेचर उसको सुखाने के लिए। अब ये देखिए ऑटोमेटिक अंदर जा चुका है, उसका कलर चेंज हो चुका है। बहुत सारे फंक्शन इसमें ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। ओके, ये मैनुअल फ्लश के लिए। तो ओवरऑल सीट की परफॉर्मेंस लगने के बाद आपको पता चल जाएगी, बट जो अभी हम देख रहे हैं इसको लगाने के लिए
तो लगाने में बहुत आसान है ये। टोटल सीट आपको असेंबल्ड मिलेगा। असेंबल सीट में आपको सिर्फ और सिर्फ करना होगा इतना सा काम कि दो जगह कनेक्शन करने हैं। एक लाइट का कनेक्शन करना है, दूसरा वो वाटर कनेक्शन करना है, और तीसरा एक ये बैटरी बॉक्स इसमें लगाना है इनकेस इमरजेंसी के लिए फ्लशिंग हो जाए। तो इतना सा सिर्फ काम करना है। इसकी ट्रैप साइज़ है 12 इंच के डिस्टेंस पर 300 mm। 12 इंच के डिस्टेंस पर ये सीट लगने वाला है और कमाल का एकदम गज़ब का सीट है।